नमस्कार, मैं संदीप और आप देख रहे हैं हमारा एसए न्यूज़ पंजाब। दर्शकों, एसए न्यूज़ पंजाब की टीम है आज सतलोक आश्रम धूरी। जी हाँ दर्शकों, धूरी डिस्ट्रिक्ट संगरूर, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का एक आश्रम है, सतलोक आश्रम धूरी। और यहाँ पे बनाया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर परमेश्वर जी का प्रकट दिवस। जी हाँ दर्शकों, 629वां प्रकट दिवस है। और इसको प्रकट दिवस क्यों कहा जाता है, क्या क्या विशेषताएँ हैं, कैसे ये प्रकट दिवस हुआ, कौन है कबीर साहब जो संत रामपाल जी महाराज उनको भगवान मानते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी हम यहाँ के जो सेवादार हैं, संगत है, उनसे लेंगे। क्यों वो भगवान मानते हैं, क्या उनके पास प्रमाण है कि संत जो रामपाल जी महाराज जी है वो कबीर परमात्मा को भगवान कहते हैं। और आज हम सतलोक आश्रम धूरी की विशेषताएं दिखाने के लिए हम आपको यहाँ लेके आए हैं, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो भंडारा हो रहा है उसकी विशेषताएं दिखाएंगे। हम मेन गेट के ऊपर है। सबसे पहले हम आपको दो चीज़ यहाँ बता देते हैं। ये मेन गेट है, इसके अंदर पंडाल और जो संत गरीबदास जी महाराज जी की अमरबाणी चल रही है। और इसके बिल्कुल अगर राइट साइड अगर देखोगे तो यहाँ भंडार घर बना हुआ है, वो भी हम दिखाएंगे। और बिल्कुल इसके लेफ्ट साइड देखोगे तो जो प्रदर्शनी है वो बनी हुई है, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, स्पिरिचुअल एग्जीबिशन, वो भी हम आपको दिखाएंगे। क्या क्या प्रमाण वहाँ रखे गए हैं और इस भंडारे के बारे में क्या क्या विशेषताएं वहाँ दिखाई गई है, कि क्या क्या प्रमाण है जो वहाँ दिखाए गए हैं। अभी हम अंदर की तरफ चलते हैं, आपको दिखाएंगे सतलोक आश्रम धूरी का नज़ारा, जहाँ पर संत गरीबदास जी महाराज जी की अमरबाणी का अखंड पाठ चल रहा है। ये अखंड पाठ आज 27 तारीख है, 28 और 29 तक ये जो बाणी है चलेगी। आज बाणी का प्रकाश हुआ है और जो 29 तारीख है उस दिन भोग डलेगा। तो आज हम सतलोक आश्रम धूरी की हम कवरेज दिखाएंगे। जो पीछे का व्यू आप देख पा रहे हैं, कितनी सुंदर तरीके से डेकोरेशन की गई है, लाइटिंग की गई है और प्रॉपर जो प्रकट दिवस है कबीर परमात्मा जी का वो मनाया जा रहा है। इसी बीच हम जब आश्रम के अंदर आए, प्रवेश किया, तो प्रवेश द्वार के बिल्कुल पास में अगर देखेंगे प्रणाम स्थल बनाया गया है, जहाँ पर बहनों और भाइयों के लिए प्रणाम स्थल है। दर्शकों, ये प्रणाम स्थल हम आपको हर बार दिखाते हैं, लेकिन इस प्रणाम स्थल की जो विशेषता है, प्रणाम एक यज्ञ माना जाता है। 5 यज्ञ हैं जो संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं। 5 यज्ञों की जो भरपूर आप कहेंगे भी आध्यात्मिक शक्ति ले लो या उनका जो पूर्ण करते हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी करते हैं। 5 यज्ञ आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जिसमें धर्म यज्ञ है जो किया ही जा रहा है, प्रणाम यज्ञ यहाँ हो रहा है, ज्ञान यज्ञ यहाँ आपको वाणी सुनकर मिलेगा, हवन यज्ञ यहाँ पे चलता है, प्रणाम यज्ञ यहाँ चलता है। हर एक चीज़ का जो यज्ञ है वो संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ सतलोक आश्रम में देखने को मिलेगा। इसी के साथ यहाँ एक रजिस्टर लेकर जो सेवादार बैठे हुए हैं, जो भी सेवादार नए आते हैं उनकी एक एंट्री की जाती है सुरक्षा के चलते, ताकि पता चले आश्रम के अंदर कितनी संगत आई है, कौन कहाँ से आया है और किस पर्पज़ से आया है। इसी के साथ इस साइड देखोगे तो जो रक्षा सूत्र है वो और प्रसाद आने वाले श्रद्धालुओं को दिया जा रहा है, आप देखेंगे। और इसी के साथ ऊपर की तरफ देखोगे तो मोबाइल चार्जिंग का बोर्ड आपको दिखेगा। आज डिजिटल इंडिया है, डिजिटल समाज है, हर किसी के पास मोबाइल है, तो अगर खुले में मोबाइल लगे तो चोरी होने का डर रहेगा। पहले तो सतलोक आश्रम में चोरी नहीं होती, ये चीज़ें हमने देखी हैं। यहाँ पे किसी का सामान कहीं भी रखा हो, कहीं भी आपको जो डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चोरी की जो सिस्टम यहाँ नहीं बनता। लेकिन फिर भी एक सिक्योरिटी से अगर चार्जिंग लगेगा तो यहाँ पे जो चार्जिंग स्थल है वो बनाया गया है, जिसके अंदर एक टोकन देके चार्जिंग किया जाता है। और सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। इस साइड जूता घर है, जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके जूते आप देखेंगे। जैसे ये बैग जो यहाँ के सेवादार उन्होंने हाथ में ले रखा है, 253 नंबर ये बैग है। और अंदर आप देखोगे तो काफ़ी सारे बैग हैं, सैकड़ों की संख्या में जो बैग है वो अंदर रखे गए हैं, जिनके ऊपर नंबर लगे हुए हैं। और उनके अंदर एक टोकन होता है, जो श्रद्धालु इनको जूते देता है उन जूतों को जमा कर बैग में डालकर टोकन उस श्रद्धालु को दे दिया जाता है और जूते हैं वो अंदर टांग दिए जाते हैं। और जब वो वापस आता है तो ये टोकन देकर अपने जूते वापस ले लेता है। बिल्कुल अच्छे से जो व्यवस्था है और निःशुल्क व्यवस्था। सबसे बड़ी बात अगर देखेंगे, मेन गेट से लेके एंड गेट तक अगर आप देखोगे तो सारी जगह आपको बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था दिखेगी। इसी के साथ यहाँ देखेंगे तो पुस्तकालय बनाया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी का अगर आश्रम में आए और पुस्तकालय की अगर बात हो, तो पुस्तक की अगर बात हो तो सबसे पहले जिन्नी के राह का सबसे पहले नाम आता है, जिन्होंने बहुत से युवाओं की जो जिन्नी की राह बदली है, जिसके अंदर आप देखेंगे तो लाखों लोगों ने एक ही दिन के अंदर जो जिन्नी की राह को डाउनलोड किया था। सबसे पॉपुलर जो बुक है संत रामपाल जी महाराज जी की वो जिन्नी की राह है। इसी के साथ और बहुत सी बुक आप देखेंगे यहाँ पे फ्रंट व्यू के अंदर ही जो बुक्स यहाँ रखी गई है, जिसके अंदर ज्ञान गंगा है और अन्य भी बुक्स है जो रखी गई है। ये पूरा आप दृश्य देखेंगे, जिसके अंदर ऊपर की तरफ आप देखोगे तो स्वरूप हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, जो श्रद्धालु अपने घर पे लगाने के लिए लेके जाते हैं। और अन्य जो सामग्री आप देखेंगे यहाँ, कुछ गाड़ी के डैशबोर्ड पे लगाने के लिए जो स्वरूप है वो है, कुछ लॉकेट है गले के अंदर डालने के लिए आप देखेंगे, कुछ और गाड़ियों में लगाने के लिए, या टेलीकाउंटर जिसे हम बोल सकते हैं, जो माला जपने के लिए होता है। अगर ओल्ड टाइप में अगर माला जपोगे तो ये यहाँ पे आपको माला मिलेगी। और टेलीकाउंटर अगर आप देखोगे, ये एक डिजिटल माला होती है, जिसके अंदर यहाँ से फ्रेश करने से 1 2 3 स्टार्ट होता है और यहाँ से रीसेट हो जाता है। ये एक टेलीकाउंटर होता है जो आप काम करते करते हुए भी सिमरन कर सकते हो। सबसे बड़ी भ्रमणा आम समाज में यही थी
भी जो सिमरन है वो बैठ के करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से तिलागवे। जो सिमरन है वो आप चलते फिरते भी कर सकते हो। ये संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों से आपको सुनने को मिलेगा। ये टेलीकॉर्डर उंगली में डाला होता है। अगर आप कुछ काम कर रहे हो या बातें कर रहे हो, जब आपको टाइम मिले आपने एक सिमरन किया तो 1 प्रेस करो, आपका एक सिमरन काउंट हो जाएगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कोई RTO करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओनली जो मंत्र दिया है उस पर ध्यान लगाकर अपना जाप करो, किसी भी टाइम करो। जो क्वांटिटी बता रखी है, जो गिनती बता रखी है, उसी गिनती के अंदर करो। इसी के साथ नेक्स्ट आप देखेंगे फर्स्ट एड है। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आए, किसी को भी कोई सिर दर्द है, कोई और छोटी मोटी चोट लगी है, तो उसकी अगर आप दवाई लेना चाहते हो तो यहाँ सतलोक आश्रम के अंदर निःशुल्क यहाँ जो व्यवस्था है ये की गई है। इसी के साथ हम डिस्पेंसरी से थोड़ा आगे चलेंगे तो ये आपको यहाँ पंडाल देखने को मिलेगा। जी हाँ दर्शकों, यहाँ पानी का आनंद उठा रहे हैं जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हुए हैं। संत गरीबदास जी महाराज जी की अमरबाणी है जो चल रही है। अभी इस साइड में अगर देखोगे तो आप ये जो व्यू है ये भक्त जो पुरुष हैं उनके लिए बना हुआ है। इसी के साथ अगर देखोगे बीच में ग्रीन पर्दा लगाकर इस साइड है जो महिलाएं हैं उनके लिए लगाया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें, अभी जून का महीना है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन गर्मी से राहत दिलवाने के लिए अगर आप देखेंगे ऊपर फुहारा सिस्टम बनाया गया है। थोड़ा थोड़ा पानी गिरता है और बड़े बड़े फ़ैन अगर देखेंगे आप, बड़े बड़े फ़ैन लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को जितना हो सके इस गर्मी से राहत मिले और आराम से बैठकर वो अपना जो वाणी है वो सुन सके। इसी के साथ साथ हम अब आपको आगे लेके चलेंगे और कुछ और जो यहाँ संगत आई हुई है उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या विचार है उनके, किस लिए वो यहाँ आए हैं, कहाँ से आए हैं, पूरी जानकारी हम इनसे लेंगे। नमस्कार जी। सर साहिब जी, क्या नाम है जी आपका? मुकेश दास, मुकेश दास जी, कहाँ से आए हो आप? जोधपुर राजस्थान से। जोधपुर राजस्थान से। सर इतनी दूर जोधपुर राजस्थान से जून के महीने में गर्मी में दूरी में किस लिए आए? दूरी में गुरु जी का भंडारा मतलब देखने के लिए और सेवा करने के लिए। अच्छा, आज जो भंडारा है वो देखने के लिए आए? हाँ। तो भंडारे में आने से क्या लाभ मिलते हैं यहाँ आने पे? भंडारे में आने से हमें मतलब सत ज्ञान मिलता है और सत ज्ञान मतलब इससे भक्ति करने से मोक्ष मिलता है। जी दर्शकों, बिल्कुल अगर हर किसी के मुंह से आप बात सुनोगे तो यहाँ मोक्ष की बातें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का जो मेन टारगेट है वो मोक्ष करवाना ही है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं ये जो शरीर मिला है, जो इंसान का एक शरीर मिला है, ये मोक्ष कराने के लिए ही मिला है। और अभी आप देखेंगे, हम आपको जो पीछे का व्यू दिखाएंगे थोड़ा आगे चल के। दर्शकों, अभी हम जो सतलोक आश्रम दूरी का पंडाल है उसके फ्रंट पे आ चुके हैं और मेरे पीछे अगर आप जो दृश्य देख पा रहे होंगे, यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज जी का एक कटआउट्स बनाया गया है, 3D कटआउट्स है, जिसमें आप देखेंगे इसमें एक वीडियो भी छोटा सा प्ले किया गया है। और इसी के साथ अगर आप देखोगे इस साइड जो पुरुष हैं वो पाठ कर रहे हैं। ये किस चीज़ का पाठ कर रहे हैं वो हम आपको डिटेल में बता देते हैं। संत गरीबदास जी महाराज जी हैं जिनको कबीर परमेश्वर जी स्वयं आकर मिले थे। उन्होंने एक ग्रंथ लिखाया था अमर ग्रंथ साहिब, जो कि संत गरीबदास जी महाराज जी के द्वारा लिखा गया है। उसी का जो उच्चारण है, उसी का जो पाठ है वो यहाँ किया जा रहा है। इस साइड अगर आप देखोगे तो जो महिलाएं हैं वो जो इस पाठ का उच्चारण है वो कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से चौर किया जा रहा है। प्रॉपर आप देखोगे तो व्यवस्था है। कोई भी आपको यहाँ पे सबसे बड़ी बात अगर आपको देखने को मिलेगी, बिना प्रशासन के अनुशासन देखने को मिलेगा। कहीं भी आपको कोई भाग दौड़, कोई शोर मचा रहा हो, कोई किसी से झगड़ा कर रहा हो, बिल्कुल शांतिपूर्वक आपको पूरी कवरेज में दिखेगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको नहीं दिखेगा जो कोई अभद्र बातें कर रहा हो या ज़ोर से बातें कर रहा हो या माहौल ख़राब कर रहा हो। यहाँ सभी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से भरपूर हैं और भरपूर ज्ञान की वजह से ही बिल्कुल शांति से ही यहाँ जो वाणी है वो सुनते हैं। अभी हमारे साथ कुछ यहाँ लोकल यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? बाबूलाल है जी। बाबूलाल जी, कहाँ से आए हो आप? मैं लड्डा कोठी से आया हूँ। लड्डा कोठी तो आए हो। तो आज आप यहाँ पहली बार पहुँचे हो? ना जी, मैं आज सत्संग हूँ, वैसे नाम नहीं ले रखे। अच्छा, नाम नहीं? बहुत बढ़िया, मेरे को अच्छा लगे जी। अच्छा, तो यहाँ का संगत का व्यवहार, यहाँ की व्यवस्था क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया जी, खाना दाना लंगर पानी। मैं आई सत्संग हूँ जी। कोई परेशानी आई हो आपको? ना जी, जमीन कोई परेशानी नहीं? कोई नहीं परेशानी। बिल्कुल दर्शकों, ये चीज़ हमने आपको पहले भी बताई थी। संत रामपाल जी महाराज जी की जो शिक्षा है वो इतनी अपार शिक्षा है, चाहे वो किसी भी एज का हो, युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, हर किसी को यही शिक्षा दे रखी है भी अच्छे स्वभाव में रहना। जो दास संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार आगे लगाते हैं, जिसका नाम है उसके आगे दास लगाते हैं, तो दास की परिभाषा भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और अभी आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये हलवा प्रसाद है। ऊपर अगर आप देखोगे तो बोर्ड भी लगाया गया है जिसके अंदर हलवा प्रसाद लिखा गया है और आने वाले श्रद्धालुओं को हलवा दिया जाता है। यहाँ देखिए आप एक सेवादार यहाँ बैठे हुए हैं। इसी के साथ अगर आप देखोगे हलवा प्रसाद के बिल्कुल नज़दीक
जो हम यज्ञों की बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, जहाँ से हमने यज्ञ की बात स्टार्ट की थी, आप देखिए यहाँ पे हवन यज्ञ का बोर्ड लगा गया है और देसी घी के अंदर जो ये जोतें हैं यहाँ जल रही है। आप देखिए किस तरीके से जो हवन यज्ञ है वो किया जा रहा है देसी घी के अंदर, क्योंकि देसी घी का अगर हवन यज्ञ किया जाएगा तो वातावरण भी शुद्ध होगा और आध्यात्मिक में भी बहुत जो बेनिफिट है वो मिलते हैं। इसी के साथ हम कुछ यहाँ जो सेवादार है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस उपलक्ष्य में ये भंडारा हो रहा है, कैसे जो कबीर परमेश्वर जी हैं वो सहस्त्र आए थे, सहस्त्र गए थे, और कैसे आप कबीर जी को या कबीर साहिब जी को परमात्मा मानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? नूरवी बंसल। नूरवी बंसल जी, कहाँ से आए हो आप? दूरी से आए हो। तो आपने गुरु जी का ज्ञान सुन रखा है? कोई बाणी सुनाओ फिर आपके गुरु जी की। हाँ, मैंने ज्ञान सुन रखा है। तन मन शीश ईश अपने पे, तन मन शीश ईश अपने पे, पहले में चोट जड़ावे, जब कोई राम भगत गत पावे, हो जी जब राम भगत गत पावे, हो जी। बिल्कुल दर्शकों, आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छी बाणी है जो छोटे से बच्चे ने सुनाई है। तन मन शीश ईश अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत गत पावे। भगवान पाने के लिए तन मन धन सब कुछ अर्पण करना पड़ता है और इन बच्चों ने तन मन धन अर्पण कर रखा है। जो बच्चे जिन इतनी एज के अंदर वीडियोस गेम या कुछ और वीडियोस देखने में व्यस्त होते हैं, वो यहाँ बाणियाँ सीख के, आप देखिए किस तरीके से इन्होंने कबीर परमात्मा जी की जो बाणी है संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों से सुनकर इन्होंने यहाँ बोली है। तो अभी कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ जुड़ चुकी हैं पंडाल के अंदर, तो इनसे भी जानकारी लेते हैं इस विशाल भंडारे के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी? मालविका। मालिका जी, कहाँ से आए हो आप? लुधियाना से। लुधियाना से आप इतनी दूर इस गर्मी के अंदर जून महीने के अंदर पहुँचे हो, क्या पर्पज़ है आने का? यहाँ आने का पर्पस है, हमारे सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, अभी तक हमें क्या लगता है हमारा मेन मोटिव लाइफ का ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं। बच्चा जब पैदा भी होता है उसको सबसे पहले हम यहाँ का पाठ पढ़ाते हैं, उसके बाद उसको सिखाया जाता है कि तूने बहुत ज़्यादा पढ़ लिखना है। क्यों पढ़ लिखना है? क्योंकि आगे चल के बहुत ज़्यादा पैसे कमाना है। वो पैसा कमाना और यहाँ की धन दौलत जोड़ना वही हमारा मेन मोटिव रह जाता है। लेकिन इसी बीच हम लोग नहीं सोचते कि हम लोग कभी भी मर सकते हैं। तो जब हम सदगुरुदेव जी का ज्ञान सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का, तो उसमें हमें पता चलता है, देखिए ये तो सबको पता है कि मौत आती है, जब दूसरे की आती है दुख भी लगता है हम सबको, पर हम ये नहीं सोचते कि उन्हें भी नहीं पता था उनकी मौत आ जाएगी, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है। तो ये जो मालविका जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा, ये चीज़ें तो जब ओल्ड एज होती है तब सोचने वाली होती है, आप तो युवा टाइम में ये चीज़ें सोच रहे हो। देखिए, पहले तो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, आपने देखा आजकल कितनी अकाल मृत्यु हो रही है, इतने ज़्यादा मिस हैपनिंग्स हो रही हैं आजकल, कहीं पे भी आग लग जा रही है। छोटे छोटे बच्चे आपने देखा होगा ट्यूशन सेंटर जा रहे थे, उनके मम्मा पापा की कितनी अभिलाषाएं होंगी कि आज मेरा बच्चा पढ़ लिख कर IIT में जाएगा, जो भी करेंगे वो सारी अभिलाषाएं एक सेकंड में ख़त्म हो गई। लेकिन अगर वो बच्चे पूर्ण सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में होते ना, उनके साथ ये नहीं होता, क्योंकि पूर्ण परमात्मा जो कबीर जी हैं उनकी शक्ति इतनी ज़्यादा है कि वो आपकी लाइफ भी एक्सटेंड कर देते हैं। आज तक हमें कोई पूर्ण गुरु नहीं मिला जो हमें ज्ञान बता सके कि वो जो एक परमात्मा है, गॉड इज़ वन, वो कौन है हमें बता सके। तो संत रामपाल जी महाराज जी वो बताते हैं। तो बुढ़ापा तो पता नहीं आएगा भी कि नहीं आएगा, हमारे सामने छोटे बच्चे मर जाते हैं। तो इसलिए हम बचपन से ही भक्ति कर रहे हैं। मैं जब 8 साल की थी, 8-9 साल की, तब से मैं गुरुदेव जी की शरण में हूँ और उनकी दया से बहुत ज़्यादा अच्छा जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं। मालविका जी, ये बताइए, जैसे अभी कबीर साहब का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, तो प्रकट दिवस क्या है, थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। पहले तो ये वर्ड जो प्रकट है, बाकियों का हम लोग प्रकट वर्ड यूज़ नहीं करते, क्योंकि बाकी जो देवी देवता आए हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी जो आए हैं, वो माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं। तो सिर्फ कबीर परमात्मा हैं जिन्होंने माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया, जो कि पूर्ण परमात्मा का गुण भी है। पूर्ण परमात्मा के काफ़ी गुण हैं जो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी सभी धर्मों के शास्त्र जो हैं खोल खोल कर बताते हैं। तो एक गुण ये होता है कि वो माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते, वो सह शरीर आते हैं और सह शरीर ही चले जाते हैं। तो इस दिन आज 629वां कबीर साहिब जी का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन सन 1398 विक्रमी संवत 1455 में कबीर परमात्मा काशी में लहर तारा नामक तालाब में एक शिशु का रूप धारण करके एक कमल के फूल के ऊपर अवतरित हुए थे। तो उन्होंने माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया था। एक निसंतान दंपत्ति नीरू और नीमा उनको अपने साथ लेकर गए थे और उन्होंने उनके माँ बाप की जो भूमिका है वो निभाई थी, लेकिन उन्होंने माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया। साथ ही में जो पूर्ण परमात्मा, उनके गुण ये होते हैं कि वो सह शरीर ही
अपने लोग को वापस जाते हैं। तो कबीर परमात्मा ने ही ये लीला करके दिखाई है। सन 1518 में वो मगहर से सहज शरीर अपने निज धाम सतलोक पे गए थे और इसका आज भी प्रमाण है। मगहर में एक टेम्पल और एक मॉस्क साथ साथ में बना है, तो हिंदू और मुस्लिम उस टाइम दोनों ही उनके शिष्य थे, तो वो प्रमाण आज तक वहाँ पे विद्यमान है कि वो सहज शरीर ही गए थे। एक और चीज़ होती है जो पूर्ण परमात्मा का गुण होता है कि वो कवारी गाय के दूध से उनकी परवरिश होती है, तो कबीर परमात्मा की जो परवरिश है वो कवारी गाय के दूध से ही हुई थी। आपका मानना है भी कबीर साहब ही भगवान है? जी, हम बिल्कुल ये मानते हैं। क्या हमें अच्छे से पता है, 101% हम श्योर हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी धर्मों के जो ग्रंथ हैं ना वो खोल खोल कर दिखाए हैं। बाकी जो संत हैं ना वो ऐसे ही ज्ञान बताते हैं, कथाएं सुना देते हैं, मन लुभाने वाली चीज़ें तो बता देते हैं, लेकिन आप देखिए कोई भी संत है जो हमें बुराइयों से दूर करता हो। संत रामपाल जी महाराज जी हमें नशे से दूर करते हैं। दहेज रूपी दानव जो इतनी लड़कियों की जान ले गया, कितने पेरेंट्स की भी जान ले गया लड़कियों की, वो जो दहेज रूपी दानव है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी दूर करें। तो समाज के सच्चे हितैषी संत रामपाल जी महाराज हैं और सभी धर्मों में से उन्होंने बताया। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हैं, ये किस किस ग्रंथ में लिखा हुआ है। सबसे पहले तो जो हमारे वेद हैं उसमें एक मंत्र है जो है शिशुम जज्ञानम हरेतम मरजंती शुभंती वहीन मारुत गणे कबीर गिरभी काव्यना कबीर संत सोम पवित्रम अत्येति रेभन। जिसका मतलब ये है कि कबीर परमात्मा जब यहाँ पर लीला करने आता है, जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, तो वो एक शिशु का रूप, नवजात शिशु का रूप धारण करते हैं और जैसे ही वो थोड़े से भी बड़े होते हैं, जैसे 5 साल के जब कबीर परमात्मा हुए थे, तो वो लोकोक्तियों और चौपाइयों के माध्यम से अपना जो ज्ञान है वो देना शुरू कर देते हैं और एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि वो प्राप्त करते हैं। तो कबीर परमात्मा को आप जानते हैं, कबीर जी को सब एज अ पोएट तो जानते हैं कि वो बहुत बड़े पोएट थे। आज तक उनको जुलाहा मानते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में जुलाहा नहीं है। अब जुलाहा जो है वो भगवान है, ये किसने बताया? गुरु नानक देव जी जो हमारे सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, उन्होंने बोला था कि यक अर्ज गुफ्तम पेश तोदर गोश कूण करतार हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवतदिगार। साथ ही में उन्होंने बोला था फाही सूरत मलुक्की वेश ए ठगवारा ठगी देश खरा सियाना बहुता बारी धानक रूप रहा करता। तो सिख धर्म के प्रवर्तक जो हैं उन्होंने भी बता दिया कि ये जो धानक के रूप में यहाँ पर बैठ कर लीला कर रहा है वो ही पूर्ण परमात्मा है, वो ही इस सृष्टि का संचालक है, वो ही उनको चला रहे हैं। अब हमारे जो क्रिश्चियन भाई बहन हो गए उनके लिए बाइबल जो है वो मान्य है, तो उसमें ऑर्थोडॉक्स जूइश बाइबल है, उसमें आई ऑफ 36:5 में लिखा है CL इज़ कबीर एंड डिस्पाइज्ड नॉट एनी। जिसका मतलब है कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा हैं और वो किसी को भी धोखा नहीं देते, वो सबको अपना सच्चा ज्ञान बताते हैं। साथ ही में जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, तो कुरान में आयत नंबर 25, 52 से 59 में हर जगह लिखा हुआ है कि कबीर जी हैं जो अल्लाह हैं। कुरान में एक आयत है जिसमें लिखा हुआ है फला तुतियल काफिरन बेजाहिदूम बिही जिहादन कबीरन। तो यहाँ पे भी कबीर जी का नाम एज कबीरन लिखा हुआ है। तो हर धर्म ग्रंथ में हमारे पास लिखा हुआ है, पूरे प्रमाण सहित संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि कबीर साहिब जी ही पूर्ण परमात्मा है। साथ ही में जो पूर्ण परमात्मा के गुण होते हैं वो भी सिर्फ कबीर साहिब जी पर ही फिट होते हैं। मालिका जी, आपके प्रूफ से हम मान लेते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रूफ दिए भी कबीर साहब भगवान है, लेकिन हिंदुस्तान गुरुओं की धरती है और बहुत सारे धर्मगुरु यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कोई श्री कृष्ण जी को श्रेष्ठ मानता है, कोई शिव जी को श्रेष्ठ मानता है, कोई राम को श्रेष्ठ मानता है, लेकिन हम एक ऐसे पहले संत देख रहे हैं जो कबीर साहब को श्रेष्ठ मानते हैं और भगवान मानते हैं। क्या अंतर देखते हो आप अन्य धर्मगुरुओं में और संत रामपाल जी में? देखिए, अंतर ही अंतर है, सच बताए तो। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी की जो तुलना है हम किसी और गुरु से ना कर भी नहीं सकते। बाकी सब गुरु जो है ना वो अपना एक तरीके से बिजनेस चला रहे हैं। कहीं पे भी आप चले जाओ, आपको हर जगह ना पैसे डालने पड़ते हैं। मैं भी पहले गई हूँ अपने मम्मा पापा के साथ आसाराम बापू जी के वहाँ पर, तो वहाँ पर ऐसे ना कुछ गोल चक्कर से बने होते हैं जहाँ पर जाओ आपको पैसे डालने हैं। तो मुझे बचपन से ही लगता था कि ये गुरु कैसे हैं, मतलब गुरु तो देने वाले होने चाहिए, लेने वाले तो नहीं होने चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी का जब ज्ञान सुना, वो ज्ञान तो सबसे अलग था ही। तो कबीर परमात्मा की वाणी है ये, 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार सदगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। तो ये जो अध्यात्म रूपी इतना ज़्यादा मन है, मतलब सूत धागा जिसको कहते हैं, वो थोड़ा सा भी आपस में उलझ जाए उसको सुलझाना बहुत मुश्किल है। तो 9 मन बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी होती है, उतना अध्यात्म रूपी जो सूत है ना वो फैला हुआ है, लेकिन सदगुरु उसको ऐसा सुलझा देंगे वो इस कलयुग में कभी कोई उलझा नहीं वापस से उलझा नहीं पाएगा। वो संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। साथ ही में मैं आपको बता देती हूँ कि जो पूर्ण सदगुरु है, संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें अपने ज्ञान में बताया कि पूर्ण सदगुरु की पहचान होती है, जिससे हम लोग पहचान कर सकते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा गुरु हैं, हम लोग कैसे पहचाने नॉर्मल जनता कि पूर्ण गुरु कौन है। तो एक वाणी है, सदगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। जो पूर्ण सदगुरु हैं वो उनके जो बोल होंगे वो बहुत ज़्यादा मधुर होंगे, वो सबसे बात करेंगे। और
साथ ही में वो जो हमारे शास्त्र हैं, हमारे जो पुराण हैं, उनमें से प्रमाणित ज्ञान देंगे, शास्त्रों से प्रमाणित। तो वो आज तक सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। और आपने देखा होगा बाकी जो गुरु हैं वो धर्म के नाम पर कोई किसी धर्म को फॉलो करता है, कोई किसी धर्म को फॉलो करता है। हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। ये एकमात्र संत है जिन्होंने सारे धर्मों को एक कर दिया है। यहाँ पर अगर आप आएंगे ना, अगर आप हिंदू हैं हिंदू ही रहिए, मुसलमान है मुसलमान ही रहिए, जो भी आपका रिलीजन है उसको परिवर्तन नहीं किया जाता, क्योंकि हम लोग मानवता का जो धर्म है उसको फॉलो करते हैं। और ये संत रामपाल जी महाराज जी की ही शिक्षाएं हैं जो आज आप देखिए कोई भी दूसरे के बारे में नहीं सोचता। संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम शुरू करी है, जिसके तहत लाखों लोगों को आज रिलीफ मिला है। रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। जिस लेवल पे ये काम हुआ है ना, कोई और कर नहीं सकता परमात्मा के अलावा। तो ये पूर्ण परमात्मा स्वयं आए हुए हैं। अब दुनिया तो पहचान रही है, आके किसान हमारे मजदूर जो हैं वो खुद गुरु जी को सम्मानित कर रहे हैं, उनके ऊपर फूलों की बरसात की जा रही है। तो दुनिया अपने आप समझ रही है, उनको अब कोई भरमा नहीं पाएगा। साथ ही में जो हमारी गीता जी है उसमें भी तत्वदर्शी संत के बारे में लिखा हुआ है। तो तत्वदर्शी संत की पहचान है कि वो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जड़ से लेकर टहनी तक भाग सहित बता देंगे। ये गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 में लिखा हुआ है, ऊर्ध्व मूलम अधे शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद सह वेदवित्। तो वेदों से वो बताएंगे, उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष का एक एक पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। वो आज तक सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। साथ ही में धर्मदास जी को बताया गया था कि पूर्ण सतगुरु के क्या क्या लक्षण होने चाहिए, वो हमारे गुरुदेव जी ने बताए हैं। गुरु के लक्षण 4 बखाना, प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाना, दूजे हरि भक्ति मन क्रम वाणी, तीसरे समदृष्टि कर जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा, ये 4 गुरु गुण जानो मर्मा। तो ये 4 गुण बताए हैं। तो सबसे पहले उनको वेदों और शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र संत हैं जो वेदों और शास्त्रों में से ज्ञान देते हैं, वो भी सिर्फ हिंदू धर्म के नहीं। वो बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब जी, कुरान, हर एक में से संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान देते हैं और वो खुद भी वही सब फॉलो करते हैं। साथ ही में समदृष्टि, आपने और कोई संत नहीं देखा होगा जो इस तरीके से अमीर गरीब का भेदभाव मिटा दे, लड़का लड़की का भेदभाव, जाति पाति रिलीजन, हर तरीके के भेदभाव संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पे मिटा दिया। यहाँ पे हम लोग आते हैं ना, हम लोग सब कुछ भूल कर आते हैं। ये ऑपरेशन थिएटर है एक परमात्मा का, ये परमात्मा का हॉस्पिटल है। यहाँ पे ऑपरेशन भी नहीं किया जाता, यहाँ पर पैसे भी नहीं लगते, लेकिन आपके जो सारे रोग हैं वो कटेंगे। अगर आपको यहाँ कोई शारीरिक रोग है आपका वो कटेगा, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा रोग जो हम भूल जाते हैं हमारा है वो जन्म मरण का रोग है। तो ये जन्म मरण का रोग जिससे हम युगों युगों से जूझ रहे हैं ना, ये हमारा बिल्कुल समाप्त हो जाएगा संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में। कैसे होता है, कितना चार्जेस देना पड़ता है इन रोगों को मिटाने के लिए? 1 भी रुपया नहीं देना पड़ता इन रोगों को मिटाने के लिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको, सिर्फ आपको मंत्रों का जाप करना है। यहाँ पे जो सब कुछ चल रहा है ना, संसार की जब उत्पत्ति हुई एक शब्द से हुई थी, परमात्मा ने करी थी। तो शब्द बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो इस शब्दों में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। तो जो मंत्र जाप हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, उन मंत्रों में इतनी ज़्यादा ताकत है। हमारे गुरु जी कहते हैं कैंसर का बाप भी यहाँ पर ठीक होगा। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम हो ना, यहाँ पे ऐसे ही सिर्फ मंत्रों का जाप करने से आपकी ठीक हो जाएगी। 1 भी रुपया यहाँ पे आपको किसी चीज़ के लिए नहीं देना पड़ेगा। मालिका जी, हम गेट से लगे अंदर तक देखा, हर कोई शास्त्रों की बात करता है, हर कोई वाणी की बात करता है। ऐसा कहीं लिखा है कि हमें शास्त्रों को मानना चाहिए? देखिए, हर चीज़ तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही करनी चाहिए, मुझे तो ये लगता है। हम लोग आज पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी क्या लॉ को फॉलो करके चलते हैं। हमें पता है कि अगर हमने चोरी डकैती करी हमें तो जेल में डाल दिया करेगा। अगर हमने जानबूझकर, अभी हम एज हमारी नहीं हुई ड्राइव करने की, अगर फिर भी हमने ड्राइव कर लिया और फिर कोई एक्सीडेंट हो गया तो हमें जेल में डालना जाएगा। हम भी कॉन्स्टिट्यूशन को मानकर चलते हैं, जो हमारी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसी बाकी जो देश हैं वो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को मान के चलते हैं। तो किसी चीज़ को तो बेस मान के चलना ही पड़ेगा। अगर आप इवन साइंटिफिक तरीके की बात करते हैं, परमात्मा का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे जो शास्त्र है ना वो हमारे परमात्मा का कॉन्स्टिट्यूशन है। नहीं तो हमें पता ही नहीं चल सकता, फिर तो ऐसे ही जीते रहो लाइफ, कोई बेस नहीं है हमारा फिर लाइफ का। हम बेसलेस लाइफ जी रहे हैं, एक दिन मर जाएंगे, उसके बाद पता नहीं कहाँ जाएंगे। यहाँ की प्लानिंग तो करते रह जाते हैं, आफ्टर 5 ईयर्स हम ये करेंगे वो करेंगे, इसी बीच हम कभी भी मर सकते हैं। लेकिन अगर आप संत रामपाल जी महाराज जी हमारे गुरुदेव जी की शरण में आ गए ना, तो आपकी अगर अकाल मृत्यु भी लिखी है वो डेफिनेटली नहीं होगी, ये हम आपको बता सकते हैं। और गीता के अध्याय 16 में एक श्लोक में लिखा हुआ है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको ना तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है ना उनकी गति होती है, मतलब यूजलेस होता है वो बिल्कुल। तो हमारे धर्म ग्रंथों में ही लिखा हुआ है कि हमें उनको बेस मानकर ही भक्ति करनी है। दर्शकों, जैसा कि अभी बहन जी ने बताया, देखिए कितने भरपूर भरे हुए हैं ये ज्ञान से। तो इस चीज़ के अंदर हम एक ऐड करना चाहेंगे, जो गीता का अध्याय बताया था, गीता अध्याय 16 का श्लोक 23 और 24 है। 23 के अंदर लिखा
हुआ है जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण करता है उसको ना मुक्ति मिलती है ना उसको कोई लाभ मिलता है। और इसी के साथ 24 में कहता है, हे अर्जुन तुम्हारे लिए शास्त्र ही प्रमाण है, अच्छा और माड़ा करने के लिए, भक्ति करने के लिए जो शास्त्र है वही प्रमाण है। तो दर्शकों बिल्कुल देखें आप कैसे ज्ञान से भरा हुआ है सतलोक आश्रम, कैसे ज्ञान से भरे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर अगर हमारे शिष्यों से अगर ज्ञान चर्चा करेंगे तो वो भी हार जाएंगे, क्योंकि इनको इतना भरपूर ज्ञान, पूर्ण परमात्मा का ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी ने करवा रखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश एक राज्य के लाभ देने वाले हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है जो पूर्ण परमात्मा है वो अलग है। और पूर्ण परमात्मा है वो कबीर साहिब हैं, जो कि आज से 500 साल पहले प्रकट हुए थे इस पृथ्वी पे, जिनका आज प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। 529वां प्रकट दिवस हर एक सतलोक आश्रम में मनाया जा रहा है। कुछ और सेवादार हैं, हम उनसे भी जानकारी लेंगे इस प्रकट दिवस के बारे में। दर्शकों अभी हम हैं सतलोक आश्रम दूरी के भंडारघर के अंदर। इस साइड अगर आप देखोगे तो ये भंडारघर है सतलोक आश्रम दूरी का, जहाँ पर इस साइड देखोगे तो सब्जी है जो उनके ढेर लगे हुए हैं। और इसी के साथ इस साइड अगर आप देखोगे तो जो फुलकाराम है उनको बनाने की जो सेवा है वो चल रही है। आप देखिए देसी घी के अंदर देसी घी लगाकर रोटियों को जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको दिया जाता है। और पूरे भंडारे की जो विशेषता है वो यही है कि यहाँ हर एक चीज़ है जो आपको देसी घी के अंदर मिलेगी। इसी के साथ जहाँ भंडारा चल रहा है वो तस्वीरें भी आपको अभी दिखाते हैं, आइए चलते हैं। दर्शकों अभी हम सतलोक आश्रम दूरी के बैक साइड में है, और बैक साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ बर्तन साफ़ करने की जो सेवा है वो चल रही है। सेवा ही क्या है, आप देखिए किस तरीके से एक बर्तन को स्वच्छ किया जाता है। सबसे पहले अगर आप देखोगे सर्फ के टब से होते हुए अगर आप काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टब है, जिनमें से साफ़ होते हुए बर्तन लास्ट तक वहाँ तक जाते हैं। देखिए कितनी स्वच्छता का ध्यान है जो सतलोक आश्रम में रखा जाता है। बहुत बड़ी जो सफाई की एक उदाहरण अगर आप देखोगे बर्तनों की साफ़ सुंदरता अगर देखोगे, क्योंकि अगर बाज़ार के अंदर, मार्केट के अंदर या कहीं भी आप देखोगे, होटल के अंदर भी देखोगे तो एक बार पानी में से ही साफ़ कर उस बर्तन को यूज़ किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस भंडारे के अंदर अगर आप देखोगे लगभग 9 टब से होते हुए बिल्कुल साफ़ जो है ये जो बर्तन कर भंडारे में दिए जाते हैं। अभी मेरे पीछे यहाँ भंडारघर है तो आपको भंडारघर की भी तस्वीरें दिखाते हैं। दर्शकों अभी हम भंडारघर के अंदर है और मेरे पीछे जो आप दृश्य देख पा रहे हैं ये भंडारघर का दृश्य है, जिसके अंदर एक साइड महिलाएं और एक साइड जो भगत है वो भंडारा करते हैं। और जो फ्रंट का आप टेबल जो ये देख रहे हैं यहाँ से जो सर्विंग की जाती है, यहाँ से डाल के बाल्टियों में जो सेवादार है उनको दिया जाता है। और एक साइड महिलाएँ और एक साइड जो पुरुष हैं वो बैठ कर जो यहाँ भंडारे का आनंद लेते हैं। आगे चलते हैं जहाँ से प्लेट लेकर हाथ धोकर जो भगत यहाँ आते हैं वो दृश्य भी आपको दिखाते हैं। दर्शकों देखिए यहाँ से जो थालियाँ जो पीछे से साफ़ होकर आती है, देखिए 9 टब से साफ़ होने के बाद भी अगर यहाँ आप देखेंगे तो मलमल के कपड़े से जो थालियाँ हैं उनको स्वच्छ किया जाता है। आप देखिए किस तरीके से जो थालियाँ हैं बिल्कुल साफ़ सुथरी जो थालियाँ हैं वो भंडारा करने वाले श्रद्धालुओं को दिया जाता है। यहाँ से थाली गिलास चम्मच प्रॉपर आप देखेंगे एक सेट है जो यहाँ से मिलता है, जिसमें 3 बर्तन होते हैं, जिसमें चम्मच थाली और गिलास होते हैं। जो श्रद्धालु भंडारा करने जाते हैं वो यहाँ से लेके जाते हैं। इसी के साथ जब भंडारा करने के बाद में जो वापस जो जूठे बर्तन रखने हैं उसकी व्यवस्था भी आप देखेंगे तो जो सेवादार है व्हील चेयर पर है, इतनी गर्मी है लेकिन फिर भी अगर सेवा भाव देखेंगे आप तो कितना सेवा भाव है। जो जूठे बर्तन हैं उनको पकड़कर अलग अलग टब के अंदर जो रखे जाते हैं ताकि इनको धोने के लिए पीछे दिए जाएं। इसी के साथ इस साइड अगर आप देखोगे तो जो नल लगे हुए हैं, जो आने वाले भंडारा करने वाले जो श्रद्धालु हैं यहाँ से हाथ धोकर जाते हैं और वापस यहीं से हाथ धोकर वापस चले जाते हैं। ये था भंडारघर सतलोक आश्रम दूरी का, जहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भंडारे की व्यवस्था कर रखी है। अभी हम आपको जो प्रदर्शनी लगाई गई है, स्पिरिचुअल एग्जीबिशन लगाया गया है, जिसमें शास्त्र रखे गए हैं, जिसमें प्रमाण दिखाए गए हैं, वो दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे। दर्शकों ये आप जो पीछे देख पा रहे हैं ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी है सतलोक आश्रम दूरी की। इसके अंदर की व्यू हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कितनी अच्छे से डेकोरेशन कर जो ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी है वो बनाई गई है। अभी दोपहर का टाइम है, काफ़ी संगत जा चुकी है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे काफ़ी जो संगत और काफ़ी समाज के जो लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं वो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। और काफ़ी होल्डिंग और बोर्ड्स और शास्त्र आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो आपको देखने को मिलेगा। इस साइड भी तस्वीरें अगर आप देखोगे जो कबीर परमेश्वर जी 4 युगों में आए थे वो 4 युगों के नाम आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। क्योंकि आम समाज में एक क्वेश्चन होता है, कबीर साहब तो अभी आए थे, कलयुग में आए थे, तो पहले कैसे भगवान हुए, कलयुग में आया हुआ कैसे भगवान हो सकता है। तो इसका प्रमाण भी यहाँ दिखाया गया है। 4 अवतार संत रामपाल जी महाराज जी के 4 युगों में जो अवतार लिए थे सभी के नाम आपको इस बोर्ड पर देखने को मिलेंगे। इस साइड आप देखेंगे तो अन्नपूर्णा के बारे में और संत रामपाल जी महाराज जी के संघर्ष के बारे में, दादू दास जी की वाणी के बारे में, धर्मदास जी की वाणी,
धर्मदास जी को मिले, कबीर परमात्मा, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। संत रामपाल जी महाराज जी का संघर्ष आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी लीला है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसी के साथ काफ़ी शास्त्र हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप देखिए सभी शास्त्र हिंदू धर्म के शास्त्र हैं, कुरान शरीफ है, कुरान मस्जिद हैं, अलग अलग प्रकार की जो यहाँ शास्त्र है आपको देखने को मिलेंगे आध्यात्मिक प्रदर्शनी में। किसी को भी यहाँ आने वाले के कोई भी क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे क्लियर किया जाता है। इसी साइड बिल्कुल देखोगे जो ये लीला है इसके बारे में भी विस्तार से आप लास्ट तक देखोगे तो सारे होल्डिंग्स लगे हुए हैं जिसके अंदर हर एक चीज़ के बारे में विस्तार से बताया गया है। कैसे ये लीला हुई थी, कब लीला हुई थी, कौन कौन इस लीला के पात्र थे, इसी चीज़ के बारे में अगर आप देखोगे तो दूसरी साइड भी आपको जो सारे कटआउट्स है वो देखने को मिलेंगे। देखिए क्या क्या लीलाएं जो है कबीर साहब ने की थी, सारी लीलाएं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसकी पूरी वीडियो भी आपको इसी चैनल पे मिलेगी, सतलोक आश्रम दूरी प्रदर्शनी के नाम से, जिसके अंदर सारा विस्तार से जो हम इनके सेवादार है वो जानेंगे। दर्शकों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।